बहरेन का मेट्रो प्रोजेक्ट रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट करने वाला है इंडिया। दिल्ली मेट्रो का एक एमओयू साइन हुआ है बीईएमएल के साथ। तहरीक लेबैक पाकिस्तान के सरबराह साद रिजवी ने कहा है कि अगर हुकूमत ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा वापस ना लिया तो हम वो करेंगे जिसके लिए हम जाने जाते हैं। तकरीबन $2 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है। इसका फेज 1 कंस्ट्रक्ट होने वाला है। इंडिया इसकी कंस्ट्रक्शन करवाने वाला है। उन्होंने क्या कहा है कि हम वो करेंगे जिसके लिए हम जाने जाते हैं। तो किस चीज के लिए वो जाने जाते हैं? वो तो फिर दाया बाया नहीं देखते। जिहाद करना है, इंडिया को तबाह करना है और कश्मीर लेना है और कब्जा करना है कश्मीर पर। पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं है। पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर के कपड़े पहनाए जाते हैं और उसके अंदर एक पपेट होता है जो डुगडुगी के ऊपर नाचता है। आरजू काजमी, क्योंकि वो मुस्लिम कंट्री है, तो अगर कोई मुस्लिम कंट्री उनको ये करके दे सकता है तो उसको दें, प्रोजेक्ट ठेका दें उसको। इंडिया तो पहले ही हमारे खिलाफ है। इंडिया बड़ा अमीर है, हम गरीब हैं। इंडिया और भी अमीर हो जाएगा, फायदा क्या होगा? हमें तो कोई फायदा नहीं है इस चीज का। ये है हम में और उनमें फर्क। ये हमारी आइडियोलॉजी में जब जितना फर्क है ना, उतना ही फर्क वो है कि जिस हम इस वक्त जहां पर हैं और वो जहां पर हैं। एक शख्स जो प्राउडली कह रहा है कि मैं चाय वाला हूं और प्राउडली कह रहा है कि मेरी इंग्लिश भी अच्छी नहीं है, मैं ऐसे जैसे हूं वैसे हूं, वो कम से कम यहां तक पहुंचा तो सही। आरजू, क्या आप और मैं किसी एक मुहज्जब मुल्क में रहते हैं? नहीं रहते। हम तो एक बनाना रिपब्लिक में रहते हैं। मकानों के किराए बढ़ गए, पेट्रोल, डीजल, बिजली, गैस, मिडिल क्लास तो तबाह बर्बाद हो गई 10-11 महीनों में। सब मुल्क के बर्बाद हो गया जी। पूरी दुनिया इस वक्त सुपर पावर्स और पूरा वेस्ट उस मुल्क की तरफ भाग रहा है कि हमारे साथ इसके प्रोजेक्ट्स हों, और ये जिस तरीके से एक राइजिंग कंट्री है और जहां पर पहुंचने लगा है तो हमारे साथ इसके ताल्लुकात बड़े अच्छे होने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, यूके के बाद अब भारत का डंका बहरेन में भी बजने लगा है। आप सब जानते हो, यूके की पुलिस मेड इन इंडिया टोटो चला रही थी। उसी तरह से अब बहरेन भारत के साथ मिलकर के मेट्रो ट्रेन्स बनवा रहा है अपने देश में। दोस्तों, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि कुछ साल पहले तक भारत खुद के मेट्रो ट्रेन्स बनाने के लिए बाहर के देशों पर डिपेंड करता था। लेकिन अब मेड इन इंडिया का ऐसा जादू चला कि भारत सेल्फ डिपेंडेंट के साथ साथ बाकी देशों में मेट्रो ट्रेन्स भी बनवा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि जब से पाकिस्तान FATF के ग्रे लिस्ट से बाहर निकला है, तो जितने भी वर्ल्ड मोस्ट वांटेड आतंकवादी हैं वे सब अपने बिल से बाहर निकल रहे हैं और पाकिस्तान के चौराहों पर खड़ा होकर भारत के खिलाफ गजवाए हिंद का नारा लगा रहे हैं। और ये सब देख करके समझ में आ रहा है कि वो दिन अब दूर नहीं जब वापस से पाकिस्तान FATF के ग्रे लिस्ट में जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अभी 1-2 दिन पहले ये खबर भी चल रही थी कि हाफिज सईद, जिसको हम लोगों ने कहा है कि 31 ईयर्स के लिए जेल कर दिया है, वो तो गोटकी में सिंध में घूम फिर रहा है। तो आखिर ये पाकिस्तान में पॉलिसी मेकर्स चाहते क्या है? ये फिर जाएंगे FATF में? आरजू, एक तो आप ना कसम से हर वक्त इंडियन प्रोपोगेंडे को टो करती रहती है। मुझे समझ नहीं आती कि आपको इतने मासूम लोगों से दुश्मनी क्या। आपको नहीं पता कि इस दुनिया में हर इंसान के साथ हम शक्ल होते हैं, और आपको क्या पता कि जो शख्स घोटकी में होगा वो उनका कोई हम शक्ल होगा। अगर हमें ये कह रहे हैं कि उन साहब को नजरबंद कर दिया गया है, तो आपके पास कोई वजह नहीं है कि आप इस बात पर शक करें। और यकीनन जो साहब घोटकी में होंगे वो उनके हम शक्ल होंगे। आरजू, सही बात है। वैसे तो खैर मैंने भी सत्ते पे सत्ता और इस किस्म की मूवीज देख रखी हैं, बच्चन साहब की और शाहरुख की भी डुप्लीकेट ऐसा ही हुआ होगा। गज़वा हिंद, गज़वा कश्मीर, अल जिहाद के नारे लगे हैं इस मुमलिकत खुदादाद में दिन दिहाड़े पिंडी के बीचों बीच। ये नारे लगाए हैं जिसकी बिना पर और जिस ऑर्गेनाइजेशन की बिना पर कई मरतबा पाबंदियां लगी और हम जो FATF की लिस्ट में गए, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी, जिसकी सबसे बड़ी कंडीशन ये थी कि आपने ये पॉइंट कंप्लीट करना है कि जो मुल्क में खुले फिर रहे हैं दहशतगर्द, उनको आपने पकड़ के बंद करना है और उनको सजाएं दिलवानी है। तो ये हम सजा दिलवा रहे हैं। वहां पर क्या 4000 लोग फॉलोअर्स इन लोगों के, वो क्या नारा लगाते हैं कि जिहाद करना है, इंडिया को तबाह करना है और कश्मीर लेना है और कब्जा करना है कश्मीर पर। ये आपके सामने एक तस्वीर है, देख रहे हैं आप? ये है हम में और उनमें फर्क।
ये हमारी आइडियोलॉजी में जब जितना फ़र्क है ना, उतना ही फ़र्क वो है कि हम इस वक्त जहाँ पर हैं और वो जहाँ पर हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं तहरीक लब्बैक का चीफ साद रिजवी, दूसरी जानिब आप देख रहे हैं वर्ल्ड बैंक के नए चीफ अजय बंगा साहब। वो इंडिया से हैं और साद रिजवी पाकिस्तान से। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं, ये एक पिक्चर जो है ना, ये काफ़ी है। दोनों कंट्रीज़ के बीच फ़र्क जाहिर करना है, अगर आपने बताना है कि कौन कहाँ पर है, तो ये एक पिक्चर काफ़ी है। हम पहले भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं ना, हमारी यूथ कहाँ जा रही है, उनकी यूथ कहाँ जा रही है। कल के रोज़ मंडे को 27 फेब को साद रिजवी ने पूरा मुल्क बंद करने, महंगाई के खिलाफ इसकी कॉल दी हुई है। कल हड़ताल होगी। जबकि एक तरफ वर्ल्ड बैंक का जो चीफ है इंडिया के अजय बंगा, वो अपना जो है वो वहाँ पर अपना ओहदा उन्होंने संभाला है। FATF में गए हुए, बल्कि FATF से निकले हुए हमें अभी जुमा 4 दिन हुए हैं। वो कहते हैं कि जब अक्ल पर पत्थर पड़ जाएं तो मातम करने से भी कुछ नहीं होता। तो एक तो ये भी कहा जाता है। फिर देखें अगर इतना ही शौक है मतलब कि जिहाद करने का कश्मीर में जाके, और 4 के बाद भी जो है वो समझ में नहीं आया, और एक 5वां भी मिस एडवेंचर हम करना चाहते हैं, तो वो देख लें, ऐसा ना हाल हो कि गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है और हम जो है वो कश्मीर की तरफ भाग रहे हैं। तो हम किस तरफ जा रहे हैं? ये ना इतनी एफर्ट्स हमने की FATF से निकलने के लिए, और उसके बाद ये हो रहा है, पूरी दुनिया इस वक्त सुपर पावर्स और पूरा वेस्ट उस मुल्क की तरफ भाग रहा है कि हमारे साथ इसके प्रोजेक्ट्स हों, और ये जिस तरीके से एक राइजिंग कंट्री और जहाँ पर पहुँचने लगा है, तो हमारे साथ इसके ताल्लुकात बड़े अच्छे होने चाहिए। उस मुल्क को हम कह रहे हैं कि ये जो है ये बस पहुँच के इन्होंने तो और जैसे पहले 4 जीते हैं वैसे ही 5वीं भी जीत जाएंगे। फिक्र की क्या बात है, कोई मसला ही नहीं। देखिए, हार जीत तो आपके जहन में होती है। वो इमरान खान साहब नहीं कहते हार तो वो मानता है जो हार जाए हैं, तो फिर जरूरी थोड़ी है कि हम उसके बाद दोबारा से हार मान जाए। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इस मर्तबा मामला जो है वो पहले वाला नहीं होगा। तैयार हो जाएं आप बस तैयार हो जाएं कि आपने क्या करना है। और यहाँ पर तो खैर इससे पहले भी मैं कई मर्तबा कह चुकी, नारे लगाने वाले जिहाद की, अब तो हमारी जो लीडर्स हैं वो अपने उसमें कैंपेन ये चला रहे हैं कि जिहाद के लिए निकलो, यूथ को, नौजवानों को ये कह रहे हैं। यानी आप ये सोचें कि ये कौन सा एरा है और हम कहाँ पर बैठे हैं और क्या हो रहा है, ये भाई क्या हो रहा है। और बल्कि मैं देख रही थी एक और वीडियो वायरल हो रही जिसमें पता चला कि हाफिज सईद घोटकी में, और वहाँ पर कोई, आप जानते हैं ना कि सिंध में हिंदू लड़कियों को जो ज़बरदस्ती कन्वर्ट जो किया जाता है, उसमें कोई 7,000 ख़ानदान वहाँ के, और उन्होंने बड़े आराम से खुद से अपने दिल से जो है वो हाफिज सईद के हाथ पर बैत करके मुसलमान हुए। किसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ये कह के कि उन्होंने अपनी मर्जी से 7,000, कोई 7,000 मुसलमान अपनी मर्जी से कहीं पर जाकर कोई बैत करेंगे ईसाई के हाथ पर, किसी हिंदू के हाथ पर खुशी से करेंगे? वो अहमदियों के हाथ पर बैत करेंगे? 7,000 मुसलमान जो आप कह रहे हैं बड़ी खुशी से 7,000 खानदानों ने या 7,000 हिंदुओं ने वहां पर बैत की उनके हाथ पे। एवरीबडी नोज किसके पीछे कितना ज्यादा दबाव और क्या कुछ होता है। ठीक है, ये जाते जाते अवैस ऐसा कैसे हो सकता है कि अवैस से बात हो रही है और इमरान खान की बात ना हो? तो ये क्या चल रहा है? आपके शहर से शुरू किया है उन्होंने अपनी जेल भरो? मेरा ख्याल है ये जेल भरो तहरीक नहीं है ये, क्योंकि इन्होंने ये जेब भरो तहरीक है। और जिस तरह से खान साहब ने क्या कहते हैं अपने वर्कर्स को हर मोड़ पे निराश किया है, तो क्या वो इससे पहले कि वो शाह महमूद कुरैशी के ऊपर जिनसी ज्यादती का इल्जाम लगाते, तो शाह महमूद कुरैशी ने खुद ही ऐलान कर दिया कि मुझे बवासीर है। तो अब ये बहुत ही कोई उनको मुजाहिद चाहिए होगा जो बवासीर के साथ जिनसी ज्यादती करे। और क्या कहते हैं वो असल में वो चाहते हैं कि उनके हर पार्टी लीडर को जब गिरफ्तार किया जाए, शहबाज गिल हो गया, आजम सवाती हो, उसके साथ कम से कम जिनसी ज्यादती तो हो ना, ताकि वो बताने जोगे बने कि हमारे ऊपर जुल्म कितना हो रहा है। मैं ये पूछता हूँ कि इमरान खान साहब की दौरे हुकूमत में जब सहाफियों को उठाया जाता था, जब सिविल सोसाइटी के लोगों को उठाया जाता था, जब राना सनाउल्लाह के ऊपर हेरोइन डाली जाती थी, तब तो आपको ऐसी कोई ज्यादती याद नहीं आती थी। तब तो आपको मोतीउल्लाह जान के उठाने के ऊपर भी कुछ अच्छा मैं पता करूंगा, वो IG को मैं कहूंगा। ठीक है, तो द थिंग इज कि आप अगर पाकिस्तान के अंदर सियासत कर रहे हैं तो
मुझे लगता है कि इमरान खान साहब की जो सारी सियासत है वो सिर्फ और सिर्फ नरगिसियत के गिर्द घूमती है। इमरान खान नरगिसियत के अंदर डूबा हुआ शख्स है। आपको बताऊं कि मैं खानेवाल पब्लिक स्कूल में 1991 में इसके कैंसर हॉस्पिटल के लिए ना मैंने 180 रुपए के टिकट्स बेचे थे। 20-20 रुपए का एक टिकट होता था और ये हमें ना येलो कलर के इमरान खान के टाइगर बैजेस दिए गए थे और ये हमें स्कूल में ना हमें सर्टिफिकेट देने आया था। आरजू काजमी, मैंने घर आकर अपने अब्बा को कहा कि हमने इसके लिए पैसे जमा किए और जब हम इससे हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाते थे तो इसका मुंह आसमान की तरफ होता था। इतना मगरूर और मुतकब्बिर शख्स है ये। ठीक है, आप इसके करीबी रुफका से पूछें कि ये इंसान को इंसान नहीं समझता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, मुझे नहीं लगता है कि इमरान खान ने जिस तरह से पाकिस्तान के पूरे सोसाइटल फैब्रिक का बेड़ा गर्क किया है, इसने पाकिस्तान की सोसाइटी में जिस तरह से इसने डेंट डाला है, जिस तरह से इसने लोगों को रिलीजन के नाम पर बेवकूफ बनाया है। खुद ये क्या कहते हैं एक बायोलॉजिकल बेटी का टेरियन का बाप है और लोगों को बताता है कि जनाब जो बंदा अपनी बेटी को मानने की इखलाकी जुर्रत नहीं रखता है उस बंदे के हवाले लोग किराए का घर नहीं करते। और ये जो यूथिये हैं, ये जो इमरानडू हैं, ये उसके हवाले पूरा मुल्क करना चाहते हैं कि जिस बंदे में इतनी अखलाकी जरूरत नहीं है कि हाँ जी मुझसे गलती हो गई थी, ये मेरी बेटी है, मैं इसको तस्लीम करता हूँ। जो बंदा अपनी बेटी को नहीं मानता वो कोई बंदा है आरजू?